Hi everyone, my name is Isha and welcome to my channel. तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाली हूँ जो कि है कर्मा एंड योर ट्रू सेल्फ। तो ट्रू सेल्फ को समझने से पहले हम ये समझते हैं कर्मा क्या होता है। तो जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं कर्मा, एक बहुत ही नेगेटिव सी थॉट हमारे माइंड में आती है। वी एसोसिएट दिस वर्ड कर्मा विद सम नेगेटिविटी। कुछ भी गलत हो रहा है तो हमें लगता है इट इज़ बिकॉज ऑफ कर्मा। कुछ भी हमारी लाइफ में सही नहीं जा रहा है तो हमें लगता है कि ये किसी कर्मा की वजह से है, राइट? पर ऐसा नहीं है। कर्मा नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं है। हम क्या कर रहे हैं इससे वो नेगेटिव या पॉजिटिव बनता है। तो जो भी आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है वो भी तो गुड कर्मास की वजह से ही हो रहा है, राइट? तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले हम समझें कि कर्मा कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। कर्मा इज न्यूट्रल। अब उसको अच्छा बनाना है या उसको बुरा बनाना है ये कंप्लीटली आपके हाथ में है, ठीक है? तो अब हम समझते हैं कि कर्मा आया कहाँ से। बहुत बार हमने लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि हमने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं, हमने कभी किसी के बारे में कुछ बुरा किया नहीं, तो फिर हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले आप ये समझिए कि कर्मा जो है, जब हम बात करते हैं कर्मा की, हम सिर्फ इस लाइफ टाइम की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब हम कर्मा की बात करते हैं हम ये समझते हैं ये कर्मा हम सिंस इटर्निटी अपने साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आपकी जो लाइफ है, जो आपकी सोल है, ये ना कभी पैदा हुई थी, ना ये कभी मरेगी, ना ये कभी शुरू हुई है, ना इसका कोई अंत होगा, ठीक है? तो ये हमेशा से चली आ रही है। आपने बहुत सारे लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम गुजारे हैं, ठीक है? तो उस हर लाइफ टाइम में जो कुछ भी हमने किया है वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ मेमोरीज, ठीक है? तो जो भी आपने हर लाइफ टाइम में सिंस इटर्निटी आप लोग करते आ रहे हैं वो सब कुछ आपके इस माइंड में स्टोर है, जिसे हम कहते हैं अलाया कॉन्शियस या जिसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। वो ऑलरेडी यहाँ पर स्टोर है। तो हर एक सिचुएशन में हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, हर एक सिचुएशन में हमारा रिएक्शन क्या आता है, वो डिपेंड करता है हमारे इस सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी क्या मेमोरी स्टोर है। तो कर्मा कुछ और नहीं है। कर्मा आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी मेमोरी स्टोर है वो ही आपका कर्मा है, ठीक है? शायद बहुत सारे लाइफ टाइम्स में आपने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से जब भी कोई मुश्किल सिचुएशन आती है तो या तो आप एंगर में चले जाते हैं, या आप एंशियस हो जाते हैं, या आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप में फियर आ जाता है कि आप डिसाइड नहीं कर पाते आपको क्या करना है। तो कर्मा क्या है? कर्मा ये नहीं है कि प्रॉब्लम आई है। कर्मा आपकी एंशियसनेस, कर्मा आपका एंगर, कर्मा आपका कंफ्यूजन। तो जो आपका रिएक्शन आता है हर एक सिचुएशन पर, एक्चुअली आपका कर्मा वो है। तो ये कर्मा आपकी मेमोरीज में स्टोर है और वो मेमोरीज आपको फोर्स करती हैं कि हर एक सिचुएशन में आप कैसे बिहेव करें। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत टफ सिचुएशन में भी बहुत ही हिम्मत के साथ रहते हैं, डरते नहीं हैं, पैनिक नहीं करते और वो उन सिचुएशन से बाहर भी निकल जाते हैं। बट ऑन द अदर हैंड कुछ लोग क्या करते हैं, उन्हीं पर्टिकुलर सिचुएशंस में इतने घबरा जाते हैं या एंगर में चले जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं जिसकी वजह से वो उस प्रॉब्लम से बाहर ही नहीं निकल पाते। तो ये जो एक पैटर्न है आपकी लाइफ का, ये चलता ही जा रहा है। आपकी मेमोरी स्टोर है आपके अलाया कॉन्शियस में, सबकॉन्शियस माइंड में। एक सिचुएशन आई, आपने एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव किया और क्या हुआ, वो जो आप रिपीट करते जा रहे हैं उस रिएक्शन को, हर बार हर सिचुएशन में एंगर में चले जाना, डिप्रेस हो जाना, यही एक रिएक्शन आपका रिपीट होता जा रहा है, राइट? और जब ये एक्शन बार बार, एक्शन भी नहीं कहूँगी, ये रिएक्शन जो है आपका रिपीट होता जा रहा है, तो ये आपकी लाइफ की हैबिट्स बन चुकी हैं, ये आपकी लाइफ के पैटर्न्स बन चुके हैं। और यही पैटर्न फिर क्या हो गया, उस मेमोरी के ऊपर एक और नई मेमोरी फिक्स हो चुकी है। इट मीन्स वो मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। इट मीन्स आपका कर्मा और ग्रेव होता जा रहा है और ज़्यादा डीप होता जा रहा है। जब भी आप अपनी लाइफ की हर डिफिकल्ट सिचुएशन में एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करते हैं, आपका वो कर्मा और ज़्यादा डीप होता जा रहा है, राइट? तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप जिस तरीके से
एक पर्टिकुलर सिचुएशन में बिहेव करते हैं, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप कैसे बिहेव करते हैं, अपने उस बिहेवियर को आपको ऑब्जर्व करना है और उसको चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको काम कुछ और नहीं करना, काम सिर्फ अपने ऊपर करना है। जो मेमोरीज आपके माइंड में ऑलरेडी स्टोर्ड हैं, ठीक है, वो आपकी लाइफ में वो सिचुएशंस को और अट्रैक्ट कर रही हैं। तो एक तो हमने ये समझा यहाँ पर कि जो भी मेमोरीज आपकी लाइफ में हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में हैं, उसकी वजह से आप एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करते हैं और उसकी वजह से आपका कर्म और ग्रेव होता जा रहा है। दूसरा हिस्सा जो है हमारी कॉन्वर्जेशन का ये है कि जो भी आपके माइंड में मेमोरीज हैं उसकी वजह से आप और भी वैसी वैसी सिचुएशंस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते जा रहे हैं। तो इसको हम थोड़ा और ढंग से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो समझिए, जो आपकी बॉडी है, आपके पास 3 तरीके की बॉडीज हैं, फिजिकल बॉडी, माइंड बॉडी एंड एनर्जी बॉडी। ये 3 बॉडीज हैं आपके पास। तो जब हम किसी के साथ गलत करते हैं, एक्चुअली हम किसी के साथ गलत करते हैं, तो हमारा कर्मा क्रिएट होता है। जैसे किसी ने किसी को मार दिया तो वो तो कर्मा क्रिएट हुआ ही हुआ, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, आप किसी को मार नहीं रहे हो बट दिन रात सोचते हो किसी के बारे में, ये तो मर ही जाए, है ना, इसके साथ तो गलत होना चाहिए, इसके साथ तो बिल्कुल गलत होना चाहिए। तो आप यहाँ पे कर्मा फिजिकली क्रिएट नहीं कर रहे, आपकी फिजिकल बॉडी ये कर्मा क्रिएट नहीं कर रही, बट आपकी माइंड बॉडी ये कर्मा क्रिएट कर रही है। तो इनफैक्ट जो आपकी माइंड बॉडी कर्मा क्रिएट करती है, इट मीन्स जब आप किसी के बारे में गलत सोचते हैं, उससे जो कर्मा क्रिएट होता है वो आपका बहुत ही वर्स कर्मा होता है। तो आप ये मत सोचिए कि हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, पर आपने गलत सोचा तो सही। तो जहां आपने गलत सोचा, इट मीन्स आपकी माइंड बॉडी ने वो कर्मा क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो आपकी फिजिकल बॉडी और माइंड बॉडी मिलकर आपकी एनर्जी बॉडी का कर्मा क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि एनर्जी बॉडी क्या होती है। अगर हम उसको बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में बात करें तो एनर्जी बॉडी इज बेसिकली योर ऑरा, आपका ऑरा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर एवरी बॉडी, हर एक इंसान, उसकी बॉडी में से एक तरीके की आप कह सकते हैं कि एक स्मेल एक्सक्रीट होती है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उसका ऑरा क्रिएट होता है, या आप कह सकते हैं कि हर एक इंसान की एक वाइब्रेशन है। अलग अलग नामों से हम इसको पुकार रहे हैं, बट बेसिकली क्या है, ये आपकी एनर्जी बॉडी है। फॉर एग्जाम्पल, एक फ्लावर है, फ्लावर की एनर्जी बॉडी क्या है, बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी खुशबू आती है फ्लावर से। क्योंकि वो इतनी अच्छी खुशबू दे रहा है, इसलिए उसकी जगह कहाँ पर होती है, मंदिर में, राइट। अगर ऐसे ही हम एक बैग ऑफ गार्बेज की बात करें, कूड़े की थैली की बात करें, क्योंकि उसकी स्मेल इतनी बुरी है, उसकी एनर्जी बॉडी इतनी बुरी है, तो उसको हम कभी मंदिर के आसपास भी नहीं लेकर जाएंगे, राइट। तो ऐसे ही आपकी लाइफ भी है। अगर आपकी एनर्जी बॉडी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस दे रही है तो आपकी लाइफ में और अच्छी सिचुएशंस अट्रैक्ट होंगी। पर अगर आपकी एनर्जी बॉडी, जो कि कॉम्बिनेशन है आपकी फिजिकल बॉडी और माइंड बॉडी की, अगर वो एक अच्छी फ्रेग्रेंस नहीं दे रही, तो आप वैसी ही बुरी सिचुएशंस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते जाएंगे। तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी माइंड बॉडी और अपनी फिजिकल बॉडी से जो कर्मा क्रिएट करते हैं, इट मीन्स जो काम आप करते हैं और जो बातें आप सोचते हैं, उनके लिए भी आपको सही दिशा में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आपने अपनी माइंड बॉडी और अपनी फिजिकल बॉडी के थ्रू अपनी एनर्जी बॉडी को बहुत ही अच्छी तरफ ले गए, बहुत अच्छी खुशबू इसमें से आने लग गई, तो आप वैसे ही सिचुएशंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पर एक जो मैंने आपसे कॉन्सेप्ट की बात करी, ट्रू सेल्फ। तो ट्रू सेल्फ क्या है? किसी का भी ट्रू सेल्फ कभी भी उसकी मेमोरीज से डिफाइन नहीं होता। मेमोरीज की वजह से, इट मीन्स मेमोरी, इट मीन्स कर्मा, मेमोरीज की वजह से आप बैड मेमोरीज की वजह से या गलत मेमोरीज की वजह से क्या होगा, आप अपने ट्रू सेल्फ से दूर चले जाते हैं। क्योंकि आपके साथ जनरली भी लाइफ में अगर आपके साथ जो भी चीज़ें हुई होती हैं लाइफ में, उसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी शेप अप होती है, राइट। तो जो भी मेमोरीज आपके माइंड में स्टोर हैं ऑलरेडी, जो कि इतनी लाइफ टाइम से चली आ रही हैं, इटर्निटी से आ रही हैं, वो मेमोरीज जो हैं, बैड मेमोरीज, आपको आपके ट्रू सेल्फ से दूर ले जाती हैं। तो आपका ट्रू सेल्फ कुछ और नहीं है, वो क्या है, आपका बुधाहुड।
हर किसी का ट्रू सेल्फ उसका बुधाहुड ही होता है, बट बिकॉज ऑफ देयर मेमोरीज एंड देयर कर्मास, यू नो, साइमल्टेनियसली वी यूज दीज टू वर्ड्स, मेमोरीज एंड कर्मास. तो ये मेमोरीज और कर्मास की वजह से आप अपने ट्रू सेल्फ से दूर होते जाते हैं. सो व्हेन यू कंटिन्यूअसली चांट to pray that you should be more clearer to your true self or your greater self, तो उस टाइम पे ये जो आपकी कर्मास की लेयर्स जो आपके माइंड में स्टोर हैं इन द फॉर्म ऑफ मेमोरीज, वो सब दूर हटती जाती हैं. तो आप नोटिस करेंगे कि अब आप पहले की तरह हर एक सिचुएशन में बिहेव नहीं करते. पहले आप बहुत जल्दी डर जाते थे कोई भी प्रॉब्लम आने में, पर अब आप नहीं डरते. अब आप रेडी हैं क्योंकि आप अपने ट्रू सेल्फ के करीब आ चुके हैं. और आपका ट्रू सेल्फ क्या है? बुधाहुड. सो व्हेन यू आर नियर टू योर बुधाहुड, व्हेन यू आर क्लोजर टू योर बुधाहुड, योर विजडम, करेज एंड कंपैशन विल बी एट हाईएस्ट. तो आपका विजडम भी हाईएस्ट होगा, जिससे कि आप सही डिसीजंस ले सकेंगे अपनी लाइफ के. आप में करेज भी होगा, यू नो, पता होना कि ये चीज़ ठीक है और उसको फॉलो करना, दोनों में बहुत फ़र्क है. तो आप विजडम लेंगे, आपको पता होगा कि ये काम ठीक है, मुझे करना है. आप में करेज होगा सही रास्ते पे चलने का, और आप में कंपैशन होगा. और जब आप में कंपैशन होगा तो आपका जो माइंड बॉडी से जो कर्मास क्रिएट होते हैं, इट मीन्स किसी के बारे में गलत सोचने से या फिर अपने बारे में भी गलत सोचने से, अपने बारे में गलत सोचना भी कर्मा क्रिएट करना ही है, राइट. तो जब आप अपने ट्रू सेल्फ के जितना पास आएंगे, इट मीन्स अपने बुधाहुड के आप जितना पास आएंगे, उतना ज़्यादा आप अपने कर्मास को एक्सपिएट करेंगे, अपनी वो बैड मेमोरीज को अपने सबकॉन्शियस माइंड से हटाएंगे, अपनी अलाया कॉन्शियस से हटाएंगे. सो यू नो, दिस इज हाउ you achieve your Buddhahood, you achieve your true self, greater self, and expiate all your karmas. So if you like my video, please like, share and subscribe. Thank you so much everybody for listening to me. फिर से मिलेंगे जल्दी. Thank you.